सबको नाता तोड़ के पाकिस्तान चली गई। अगर शादी की है तो रहे अपने पाकिस्तान में। जब वो चली गई थी, एक बाप ने सच्चे दिल से कह दिया मेरे लिए मर गई। तो किसी भी तरह एक धोखेबाज औरत, एक बेवफा औरत को उसके बच्चे नहीं दिए जाएंगे। ये मैडम सिर्फ कहते हैं ना, चप्पल मारेंगे, पूरा गांव चप्पल मार के उसको यहाँ से भगाएंगे। उन्हें ऐसी बेटी नहीं चाहिए। अगर बात की जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी अंजू। अगर बात की जाए तो अंजू अब 5 महीने बाद जो है वो वापस भारत लौट आई है। अब उसका एक ही मकसद है, और जो मौजूदा अभी सूत्रों के हवाले से जो बयान उसके सामने आ रहे हैं उसमें अंजू का ये कहना है कि वो बहुत जल्द जो है वो अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी। अब देखना ही है कि बच्चे क्या उनके साथ जाते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की रडार के ऊपर भी अंजू इस वक्त है, क्योंकि सवाल जो है लोगों का सबसे बड़ा ये कि धर्म परिवर्तन हो चुका है। वो अंजू से फातिमा बन चुकी है, और फातिमा बनकर अब जो है अंजू किस साजिश के तहत भारत के अंदर पहुंची है, ये लोगों के जुबान के ऊपर जो है सबसे बड़ा सवाल है। सूर्य वर्मा जी हमारे साथ है। सूर्य वर्मा जी, अंजू जो है वो पाकिस्तान से भारत लौट आई है, एजेंसियों के द्वारा जो है वो नज़र भी रखी जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चे उनके साथ जाना। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। पहले वो सनातनी हिंदू, फिर क्रिश्चियन, फिर फातिमा, और अब सिख। हमारा सिख धर्म और बच गया है, शायद वो वहाँ भी घुस जाए। ठीक है, 4 महीने से भारत में अपने दोनों बच्चों को, अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, अपने समाज को, हमारे भारत को, सबको नाता तोड़ के पाकिस्तान चलेगी। दिखा रही थी ना पाकिस्तान कि मैंने वहाँ पर शादी कर लिया। शादी कोई शादी नहीं थी। शादी के कोई सबूत वो दे नहीं, सबूत नहीं। देखिए, कोई सबूत शादी का नहीं है। वो ऐसे ही एक जैसे हमारे यहाँ सीमा इधर घुसी बैठी है, ऐसे ही ये घुस के बैठी थी। और मैं आपको एक चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा, उसको वहाँ पाकिस्तान से धक्के दे के भगाया गया है। क्या है? धक्के दे के भगाया गया है। अभी वो 35 घंटे से फरार है। आपको जानकारी दे रहा हूँ, 35 घंटे बाद उसकी कोई वीडियो आई थी, वो मैंने भी देखी, लेकिन वो 35 घंटे से फरार है। कहाँ है किसी को भारत में किसी को पता नहीं। इस पे भी एक जांच एजेंसी ने इसके खिलाफ देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है, आई है कैसे, कहाँ पर घूम रही है। ठीक है, रही बात मैडम बच्चों की, एक पिता का दर्द, एक 2 बच्चों का दर्द, एक उसके अंजू के बाप का दर्द, ये आप देखो। ठीक है, एक बाप रो रो के जब वो चली गई थी, एक बाप ने सच्चे दिल से कह दिया मेरे लिए मर गई। एक पति ने कहा भाई मेरे लिए मर गई, क्यों? उसके बच्चे छोड़ के गए। आज उसकी जो बेटी है, आज 16 साल की है। देखिए, एक आज उसकी बेटी ने मेरी अरविंद जी से सुबह मेरी फ़ोन पे बात हुई है, अरविंद जी मैं पूरा भारत आपके साथ है। किसी भी तरह एक धोखेबाज औरत, एक बेवफा औरत को उसके बच्चे नहीं दिए जाएंगे। अगर शादी की है तो रहे अपने पाकिस्तान में। जो तेरा पाकिस्तान है, अब तेरा भारत से कोई लेना देना। हमारे भारत के लिए आप मर चुकी हो। लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि सूर्य वर्मा जी जहां हैदर को उनके बच्चे, एक पिता से बच्चे मिलवाने की बात कर रहे हैं कि सीमा से बच्चे लेके जो है वो हैदर को दिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो है एक पिता से छीन के माँ को दिलवाएंगे। देखिए, माँ की बात, माँ ने भारत से, ठीक है भाई, गुलाम हैदर के तो बच्चे छोड़ के गई ना। सुनो, इसकी अंजू अपने पति के पास अपने बच्चे छोड़ के गई थी, और वो बच्चे अपने पाल रहा है। आज उसकी बेटी ने, ठीक है, अरविंद की बेटी ने, मैं उसकी अंजू की बेटी नहीं कहूँगा, उसको अरविंद की बेटी कहूँगा। अंजू की बेटी, उन दोनों बच्चों को नहीं कहूँगा, वो अरविंद के बच्चे हैं। अरविंद की बेटी ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं अपनी ऐसी माँ को, जो अपने भारत को, अपने घर परिवार को, मेरे नाना नानी को, मेरे दादा दादी को और मेरे पिता को जो धोखा दे के और जो पाकिस्तान भाग गई, ऐसी माँ की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसे उसकी बेटी ने कहा है। और लेकिन कानून के तहत अगर बात की जाए तो अभी बच्चे नाबालिग हैं, अभी 18 साल से कम है, तो कस्टडी कहीं ना कहीं माँ को ही जाती। देखिए, कस्टडी कैसे जाएगी? आप देखिए, कानून में कुछ, आपको एक कानूनी बात बताता हूँ मैं आपको। कानून एक दायरे के अंदर काम करता है। भारत में हमारा संविधान सबसे सर्वप्रिय है, और हमारी कहते भाई 18 साल से पहले, लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया गया है, आज पूरे भारत ने देखा है, हर न्यायाधीश ने देखा है, हमारी सरकार ने देखा है कि एक औरत 4 बच्चों एक औरत, हमारे भारत की अंजू पाकिस्तान में चली गई है। हमने कोई रुकाव नहीं किया, गई तो गई, लेकिन उसके बच्चे दे के गई। किसके? एक पिता का सम्मान मैं इसलिए कर रहा हूँ, अरविंद के बच्चे दे के गई। लेकिन जिस तरह से कह रही है मैं अपने बच्चों को ले आई हूँ, किसी भी समाज, किसी भी उस पे उसके बच्चे नहीं मिलेंगे। सख्त से सख्त कानून है हमारा। आज भारत के हर आदमी, मर्द ने सोचा है, मैडम मैंने भी आवाज़ उठाई थी,
सीमा हैदर पे आवाज उठाई और इस पे भी आवाज उठा रहा हूँ, उसके बच्चे किसी भी सूरत में नहीं दोनों आएंगे। केसों में अगर बात की जाए सूर्य वर्मा जी, तो डिफरेंस है। अंजू जो है बकायदा लीगल तरीके से गई है, सीमा हैदर जो है वो इलीगल तरीके से भारत में घुसी है। ये भी मैं आपकी बात से बिल्कुल, देखिए सीमा का मुद्दा तो आपने इलीगल सभी देखा है, लेकिन ये लीगल तरीके से गई। 1 महीने का उसका वीजा था, 4 महीने रुकी है। वहाँ की सरकार ने इसको डिपोर्ट कर दिया है वहाँ से कि आप अपने भारत जाइए, और वो दिखा रहा है वहाँ पे, मैं रो रहा हूँ, मैं ये नसरुल्लाह का वीडियो वायरल हुआ है, एयरपोर्ट पे छोड़ने आए वो रो रहे हैं। उसकी वहाँ की सरकार ने इसको कहते हैं एक धक्के मार के इसको भारत में फेंक दिया है, और भारत ने इसको फिर स्वागत में आ गई, ठीक है वीजा मिला, ठीक है, लेकिन वो फरार रहेगी। वो सामने आके बात करे ना। और एक चीज बताऊं, आज मैंने उसके पिता की वीडियो देखी। उसके पिता ने, आप जैसा पत्रकार वहां चली गई कि आपकी बेटी आ रही, उसने कहा चप्पल मारेंगे, पूरा गांव चप्पल मार के उसको यहाँ से भगाएंगे। अरे हमने ऐसी बेटी नहीं चाहिए, मर गई हमारी ऐसी बेटी। और मैं कहता हूँ भारत से, पूरे भारत में ऐसी बेटी हमने नहीं चाहिए। मैडम, एक मैं महिला का सम्मान करता हूँ, महिला एक सर्वप्रिय नारी होती है, माँ भी, दुर्गा भी, बेटी भी, बहन भी, सब कुछ। लेकिन ऐसी महिला, किस तरह से ऐसी सोच इनकी कि अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, अपने पतियों को छोड़ छोड़ के जा रही हैं। अरे कहाँ जा रहा है हमारा समाज? समाज को दिखाओ ना। क्या वो अपने बच्चों को छोड़ के गई? अच्छा किया था, एक पिता का भी सम्मान हुआ है, लेकिन वो गई तो पूरे भारत ने देखा एक महिला अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपने घर बार को तोड़ के वो भाग गई। ठीक है, कहाँ गई? पाकिस्तान में गई। वहां पे अब क्या करने आई है? सवाल ये है कि अब रहेंगी कैसे? अरे मैं कहता हूँ उसके द्वार बंद है पूरे भारत में। कहाँ पे, किस घर में जाएगी? कोई रिश्तेदार उसको घुसने नहीं दे रहा, कोई उसका मेहमान उसको घुसने नहीं दे रहा, कोई उसकी उनका अपना गांव घुसने नहीं दे रहा। और ये देखो, वीजा था, भारत की है, उसके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड, भारत में आई है, ठीक है, कहीं रह रही है, भटक गई है वो। मैडम एक भटक गई है। मैं भारत की सभी, क्या पूरी दुनिया की महिलाओं को कहूंगा, इस तरह से कार्य ना करे। अपने बच्चे होते हैं, गोद में आपने जन्म दिया, उनको पाले हैं, पति होता है, काम धंधा करता है, मेहनत करता है, और तुम ऐसे हरकतें कर रही हो। मैं कह रहा हूँ ना करे। देखो, महिला एक सर्वप्रिय है, हमारी नारी का सम्मान करो, एक पति का भी सम्मान करो। लेकिन तुम तो जिस बच्चे गोद जन्म दिया तुमने, अरे उसको 4 महीने से तू छोड़ के गई है, कैसी माँ है तू? 4 महीने से छोड़ के अपने तुमने। मैडम ये एक दिमाग वाली बात होती है, ये एक बात है इंसान के अंदर जागती है, महिला के अंदर। मैं कहता हूँ इस तरह की वो मानसिक उनकी स्थिति कुछ महिलाओं की ऐसी होती है जो इस तरह की हरकत करती हैं। मैं कहता हूँ ना करे। देखिए परिवार, देखो इतना अच्छा परिवार था अरविंद का, थॉमस परिवार, आराम से एंजॉय जिंदगी की, कोई दिक्कत नहीं। अरविंद भी ने कहा कि भाई देखो मेरी उसकी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, चुपचाप धोखे से चली गई। धोखे से गई है तो उसको भी धोखा मिला है, पाकिस्तान से धोखा मिला, भारत में घुसी है, और पूरे भारत में उसका कोई स्वागत नहीं हुआ है। जब वो गई, कुछ मीडिया वालों ने दिखाया, भाई आगे दिखा तो हर मीडिया वाला रहा है, लेकिन मैडम एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक अगर नारी है, शक्ति है, तो उसको इस बात का उसको कर्ज भुगताना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को, जिंदा बच्चों को छोड़ के गई, अपने पति को मैं छोड़ के गई हूँ। तो क्या मैडम ऐसा किसी नारी को नहीं करना चाहिए? नारी का सम्मान है, हमारी मातृभाषा। जब भारत माता माँ बोलते हैं तो हम एक नारी को भी माँ बोलते हैं, बहन बेटी बोलते हैं। सूर्य वर्मा जी, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने किसी साजिश के तहत तो नहीं भेजा, एजेंट बन के। बिल्कुल मैडम, इस पे सख्त, हमारी जांच एजेंसी को बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसका अब ये फरार है 35 घंटे से, पूरी टीम, मैडम पूरी टीम लगी हुई है। अमृतसर से बोला था दिल्ली पहुंच। अरे मैडम अमृतसर से दिल्ली आई है, अभी वो कहीं अलवर, कहीं कोई बता रहा है, कोई पंजाब बता रहा है, कोई कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे वो एयरपोर्ट से आई थी, 2-4 चैनलों से बात हुई वहीं पे, उसके बाद वो फरार है। ठीक है, कोई गाड़ी दिखाई दी कि भाई इस गाड़ी में गई है, उसके बाद उसका कोई चैनल वाले ने कोई नहीं दिखाया गया, क्योंकि मैडम वो चोर है, उसको कोई घुसने नहीं देगा। वो कहाँ गई है? मुझे लग रहा है, मुझे खुद ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान का कोई कनेक्शन है भारत के अंदर। इसको बिल्कुल जांच एजेंसी करे, पता लगाए कहाँ है, कैसे है, क्या से कहाँ पे गई है। ठीक है, बच्चों वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ अंजू, बच्चों को तो भूल जा, हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, सूर्य वर्मा लड़ेगा, पूरा भारत लड़ेगा, हम आपको बच्चे बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। लेकिन अटकलें ये भी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं अंजू का केस जो है वो डॉक्टर AP सिंह लेने वाले हैं। AP सिंह पे AP सिंह बच्चे दिलवा। अरे ऐसे AP सिंह पता नहीं कितने आए हैं। हेलो, ऐसे AP सिंह वो सब कुछ वही ले रहा है ना। अरे मैंने तेरे को चैलेंज कर रखा है, मैंने हर वीडियो में तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वकील तो नहीं हूँ, पर मेरे पास एक से टॉप वकील है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ मेरे भाई। ठीक है,
कोई चल, अच्छा ठीक है, एक वकील का केस ठीक है, ले रहा ले, मैं कहता हूँ ले ना, हम भी और आगे आएंगे, पूरे भारत के लोग आएंगे। जहाँ जहाँ तू टक्कर ले रहा है एपी सिंह, कभी निर्भया का, कभी सीमा हैदर का, अभी अंजू का, कभी कैसे कैसे तू केस लेता है, ले, वकील का काम होता है लेने का, लेकिन मैडम उससे टकराया जाता है। निर्भया कांड सुना था, सजा हुई ना, 5 को फांसी हुई ना, बचा पाया? नहीं बचा पाया मैडम। एक से एक सुनो, हमारा कानून बड़ा सख्त है, हमारी कानून का संविधान बड़ा सख्त है, हमारे भारत का संविधान एकदम टॉप है मैडम। ऐसे ऐसे वकील पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कितने घूमते हैं मैडम, क्या बात कर रही हो, एपी सिंह एपी सिंह, अरे हम नहीं समझते। हाँ टॉप वकील है भारत के अंदर, एक से एक टॉप वकील, ठीक है। अंजुआ केस ले आओ, मैं हूँ सूर्य वर्मा, पूरा भारत 33-35 करोड़ लोग, 3 दिन में वीडियो 128 चैनल पे मुझे दिखाया, अगर मैंने उसका मुद्दा भी उठाया, सीमा का भी उठाता हूँ, इसका भी, और गुलाम हैदर की बात कर रहा हूँ। गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे मैडम, उसका वीज़ा लगे, वहाँ से अप्लाई करे, भारत में उच्च आयोग में दे, ठीक है, भारत स्वागत करेगा, मैं स्वागत करूँगा। मैंने हर चीज़ में भैया, मैं तो ऐसे गले लगा के बाएँ खड़े होकर रहा हूँ, आ मेरे भाई गुलाम हैदर, तेरे बच्चे दिलवाऊंगा। ये बोला जा रहा है कि अब भारत की बेटी जो है वो भारत वापस आ गई, तो पाकिस्तान की बेटी को पाकिस्तान भेज दिया। भारत की बेटी कौन कौन है भारत की बेटी? अंजू। अरे कोई बेटी नहीं है वो, उसका बेटी शब्द पे वो एक कलंक है, बेटी शब्द पे एक वो धोखेबाज है, बेटी समझ पे एक माँ पे, बेटी पे, बहन पे, वो हर उस पे कलंक है मैडम। हम उसको कलंक मानते हैं। भारत जिस तरह की हरकत करके वो गई है, ऐसे समाज में वो बैठने लायक नहीं है, ऐसे समाज में उसका खड़ा होना भी मुश्किल है। मैं कहता हूँ उसका कोई दायित्व नहीं है भारत के अंदर, हम उसको नहीं माने। अंजू ने जो अपना बयान अभी दिया आने के बाद, तो उसने बोला कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जो बातें बोली जाती हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरे को बहुत सम्मान दिया, मेरे को घुमाया फिराया, अच्छा व्यंजन खिलाया। देखिए पाकिस्तान की अगर बात आती है, उसने बताया भी पाकिस्तान अच्छा हो, ठीक है, जो कुछ हुआ हम तो नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानते, ठीक है, हम पाकिस्तान की क्या बात माने, ठीक है। वो उसने बताया ना, उसको ये वो तो बताएगी, जब उसको वहाँ से धक्के दे के भारत के अंदर घुसाया है ना, वो तो अच्छा बताएगी ना, ठीक है। उसके चोट के निशान देखो, उसके चोट के निशान भी दिखाओ ना, गले में चोट के निशान है, ठीक है। वीडियो एयरपोर्ट पे वीडियो बना दी, चल जा रहा वो रो रहा, ठीक है। अंदर की बात दिखाओ ना, अंदर की बात सबके सामने आने वाली मैडम, वो ये अपने खुद ही अपने वो करेगी, ठीक है। ये मैं कहता हूँ, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी हया है, थोड़ी भी समाज में है, अपनी गलती को मान ले, ठीक है। भारत हमारा फिर भी अच्छा है, हमारे भारत के जो लोग हैं, भारत के मर्द हैं, भारत की बहन बेटी भी, वो अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी भी मांग लोगी ना, तो शायद आप पे कुछ बात सोची जाएगी। नहीं तो मैडम ऐसी महिला का हम बिल्कुल भारत में कोई स्वागत नहीं है, और ना हमारे देश की बेटी है, ठीक है। इसको जी, ये इसको हमारे देश की बिल्कुल बेटी नहीं है। एक पिता रो रहा है, ठीक है, 4 महीने रोया, उसके बच्चे रोए, उनके दोनों बच्चों ने स्पष्ट कह दिया है, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। दोनों तरफ जो है पिताओं का समर्थन जो है वो कर रहे हैं, गुलाम हैदर का भी आप समर्थन कर रहे हैं, इधर अरविंद का बिल्कुल करूंगा। देखिए वो अरविंद तो हमारा भाई है, मेरा भारत का नागरिक है, मैं कह रहा हूँ उसके तो मैं तो बच्चे हमारे भारत के अंदर है। अरे ठीक है, जब पत्नी उसकी भागी है तो हम समर्थन करूंगा, लेकिन क्या एक पिता का, अगर वो सीमा हैदर कोई अच्छा काम, वो भी तो उसका भी तो देश था, कोई अपने देश को समाज को तोड़ के आई है, अपने भाई बहन को छोड़ के आई है, अपनी सास को तोड़ के आई है, अपने दिल तोड़ के आई है, अपने रिश्तेदारों का दिल तोड़ के आई है, क्या वो इंसान नहीं है? देखो मैंने इंसान की बात करता हूँ, मैंने कभी किसी देश का समर्थन नहीं किया है, क्या उसके बच्चे परिवार नहीं? मैं पाकिस्तान की एक चैनल की जो है वो बात दोहराना चाहूंगी सूर्य वर्मा जी। एक चैनल ने बोला कि गद्दार जो है सीमा हैदर यहाँ से गई तो उसने वहां पे जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन अंजू यहाँ आई, अंजू ने भारत के लिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए हमारी जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी का जो कीटाणु है, ठीक है, वो हमारे भारत में नस नस में बसा हुआ है, और ऐसे अंजू में भी बसा हुआ है, ठीक है। उससे गलती हुई है, उसकी सोच से गलती हुई है, किसी तरह से गलती हुई है, वो गई है, लेकिन उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और ये भारत में आके कहती चल भारत जिंदाबाद, देखो भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमारा देश है, और हमारे देश है, पूरी दुनिया में देश नहीं आज, मैं कहता हूँ आज हमारी दुनिया भारत जैसा देश नहीं है। अब वो नारे लगा रही है, ये तो सीमा हैदर एक नौटंकी, एक नाटकबाज मैडम, जैसे फिल्मों में शूटिंग नहीं होती कि तूने ऐसे डांस करना है, ये सब बोल रहे हैं, वो नाटकबाज है ही, ठीक है। इसको भारत देश से बाहर निकाला जाएगा, सख्त से सख्त वकील होने वाले हैं, गुलाम हैदर भी आएगा, ठीक है। एपी सिंह को अच्छे से पता है कि यार हमारी सबकी क्लास लगने वाली है। मैडम सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, हर आदमी ना एक पीढ़ी होती है, फिर ऊपर होता है, फिर ऊपर होता है,
ठीक है, AP सिंह कोई जज नहीं है, AP सिंह कोई प्रधानमंत्री नहीं है, AP सिंह कोई गृह मंत्री नहीं है, ठीक है, एक वकील है, वकील ले रहा, ठीक है, उसके साथ है ना, उसके चैम्बर के साथ में 500 चैम्बर है, एक से एक वकील खड़ा हो जाएगा उसके लिए भी, ठीक है। ये क्यों नहीं दिखाते? वो सोता मैडम करने वाला चाहिए। मैंने आवाज़ उठाई है, मैं करूँगा, हैदर आएगा उसका स्वागत होगा। भारत सरकार हमारे साथ है, मैडम भारत सरकार ने खुले चैलेंज से कह दिया है गुलाम हैदर भारत अपने बच्चों की लड़ाई लड़े, तो फिर कहाँ जाएगा? तो मैडम ये मुद्दे आते हैं। देश की बात करो, एक पिता की बात करो, पिता का एक इंसान होता है, मैं मर दूँ अगर कोई, मैडम एक इंसान भी होता है, एक परिवार बाप भी होता है। ये नहीं होता कि महिला ही सब कुछ हो गई। अरे महिला है तो ये नहीं कि अपने बच्चे पैदा हो जाएं उसको प्यार मिल गया। ये मैडम सिर्फ कहते हैं ना, एक तन की ये मानसिक संतुलन जब फिरता है ना, तो उसका फिरा, उस महिला का ही फिरा, अंजू का ही फिरा है और सीमा हैदर का ही फिरा हुआ है, ठीक है। के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा रोकना होगा, ऐसी जैसे जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं इनको मैडम रोकना पड़ेगा। समाज के प्रति हमारी बात गलत जाती है, बच्चों का भविष्य खराब होता है, एक पिता का सम्मान गिरता है मैडम, एक पिता के बच्चे उसका सम्मान गिरता है। आसपास समाज में क्या कहेंगे? अरे तेरी पत्नी भाग गई। एक बाप को क्या बोलते हैं? यार तेरी बेटी भाग गई। एक मामा को क्या कहते? तेरी भांजी भाग गई। मैडम हमारा समाज है ना, बहुत इन चीज़ों में बहुत चलता है। इज्जतदार देश हमारा, इज्जत समझता है। अगर ऐसी बहन बेटी हमारी इज्जत बिगाड़ेगी ना, तो मैडम ऐसी महिला को मैं दरनिकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य जी। तो लगातार अंजू के लिए जो है, अब अंजू ट्रोल कर रही है, अंजू के ऊपर जो है वो एजेंसियों की नज़र है। अब देखना ये है कि अंजू को जो है बच्चे मिलते हैं, उनसे मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।